हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की बड़ी पावरफुल सीक्रेट टॉक हम देने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर विद्यार्थी के जीवन को ये टॉक प्रभावित करने का प्रयास करेगी और हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हरिओम अनमोल वचन की टॉक हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रही है। और आज फिर हरिओम नॉलेज प्लस की एक ख़ास बात यह है कि वो हरिओम नॉलेज प्लस कभी भी अपने विद्यार्थियों पे इस बात का प्रेशर नहीं डालता, चाहे उनके विद्यार्थी हैं चाहे ऑडियंस है, कि वो उन बातों को अपने जीवन में फॉलो अप करें या ना करें। इस संसार में किसी भी बात को मानना ना मानना ये टोटली आप पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हरिओम अनमोल वचन की टॉक में कुछ प्रेशर दे के अपने फेवरेट स्टूडेंट पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि ये उन बातों को फॉलो अप करके अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। स्टिल दे आर नॉट बाउंड। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हरिओम नॉलेज प्लस की कोई भी जानकारी यदि आपको आपके जीवन में वर्कआउट कर रही है तो निश्चित रूप से उसको कैरी करना आपके फायदे की बात ही है। आज फिर हम टॉक लेके आए हैं, बड़ी जबरदस्त टॉक है हमारी, लेकिन टॉक वही है विचारों का अनऑर्गेनाइज स्टफ, ताकि आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर लें कि आप उसकी उपयोगिता का लाभ भी ले सकें। सिंपल यही जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग अलग है। आज हमारी टॉक थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और विस्फोटक तो है ही। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि इस संसार में अपने सपनों को वही व्यक्ति पूरा कर पाएगा जो अपने सपनों के संबंध में किसी विकल्प की तलाश नहीं करेगा। नॉर्मली हर व्यक्ति अपने सपनों के संबंध में विकल्प की तलाश करने लगता है। जब किसी का कोई सपना पूरा नहीं होता तो वो विकल्प की ओर भागता है, या फिर ये दुनिया विकल्प पैदा करने में या व्यक्ति को रीडायरेक्ट करने में बड़ी ही प्रभावशाली है। तो अल्टरनेटिव विकल्पों की करते रहोगे तलाश। हम अपने विद्यार्थियों को कह रहे हैं, विकल्पों की करते रहोगे तलाश तो कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। विकल्पों की करते रहोगे तलाश तो कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे, और विकल्पों की ओर बार बार देखते यूं ही रहोगे तो अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर पाओगे। इस दुनिया के मैदान में अपने विकल्पों की ओर ध्यान देने वाला व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को या टारगेट को भी तय नहीं कर पाता। ये विकल्प नाम की जो चीज है अपनी डिक्शनरी से आपको निकालनी होगी। यदि आपने इन विकल्प नाम की डिक्शनरी को अपनी जिंदगी से नहीं निकाला या फिर इसको पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन में इंप्लीमेंट ना किया तो हम तो अलग अलग विकल्पों से अपने जीवन के उद्देश्य की ओर जाएंगे। तो ठीक है, आपने विकल्पों का सही मीन्स किसी भी चीज को, किसी भी वर्ल्ड को यदि हम अपने हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से फिगर आउट कर ले तो वो शब्द गलत भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में जितना उस संबंध में उसको कम समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे उतना वो चीज के संबंध में आपका फोकस अधिक होगा। व्यक्ति कहता है कि मेरा ना ध्यान नहीं लगता,
बच्चा कहता है कि मैंने पढ़ाई करने का प्रयास करता हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता, पापा मेरा ध्यान नहीं लगता, टीचर मेरा ध्यान नहीं लगता। टीचर ने, पापा ने कहा ध्यान लगाने का एक ही तरीका है कि आप यदि 1 घंटे में 1 चैप्टर पूरा कर सकते हैं तो आपको ये कहा जाएगा कि आपको सिर्फ 45 मिनट में चैप्टर पूरा करना है। ध्यान लगेगा कैसे नहीं, ध्यान तो लगेगा। लेकिन यदि किसी चीज़ के संबंध में आपकी हंगर नहीं है, अगर किसी चीज़ के संबंध में आपकी भूख नहीं है, वो कहते हैं ना, मुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। मुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे जिस पर्वत पर जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे जिस पर्वत पर जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। यदि किसी चीज के संबंध में तड़प आपने नहीं की पैदा, तो कम टाइम में क्या, आप अधिक टाइम में भी काम को पूरा नहीं कर पाते। तो यहां पे हमने एक विकल्प के बारे में बात की, दूसरा कम टाइम में चीज को एग्जीक्यूट करने से आपके फोकस के बढ़ने की संभावना होती। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करें, वो है कि इस संसार में हम एक विचार ले रहे बीच में कि इस संसार में किसी व्यक्ति को अगर हमें खुश करने का प्रयास करना हो, हम इस चीज को आपको नेगेटिव नहीं लेना, हम आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप कह सके वो मेरी है। ये एक विचार ले रहे हैं हम ये विचार ले रहे हैं कि इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सके कि वो मेरी है। क्योंकि इस संसार में ना तो कोई चीज आपकी है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये पेन मेरा है, कॉपी मेरी है, लेकिन आपके मरने के बाद ना तो ये पेन आपका, ना आपकी कॉपी। ऐसी कोई चीज जो आपके जन्म के समय आपकी नहीं थी, वो तो आपकी हो ही नहीं सकती। मतलब थोड़ा सा फिलॉसफी की बात भी कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज जब आपका जन्म हुआ, यदि आपके जन्म के समय कोई चीज आपकी नहीं थी, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मरने के बाद वो चीज आपके साथ जाएगी। यह बात पूरी दुनिया को, हर व्यक्ति को पता है कि मरने के बाद कोई भी चीज मैं साथ नहीं ले जा सकता, और मरने के बाद क्या होगा इस बात की जानकारी भी नहीं है। क्योंकि हमने आपको अपनी टॉक में कहा था कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो वो अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को भी खो देता है और वो पागल की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। और जब लोग देखते हैं कि ये पागल की तरह व्यवहार करता है तो उसका खाना पीना बंद होता है और वो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। वो अपने शरीर के बारे में भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, अपने सामान के बारे में तो क्या आइडेंटिफाई करेगा। अगर इस पूरे साम्राज्य का, इस पूरे वर्ल्ड का सारा संपत्ति भी आपको दे दी जाए और आप मरने वाले हों, तो पूरे साम्राज्य के बारे में भी क्या, आप अपने शरीर के बारे में भी आपकी अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन ये हार्ड मांस का शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, उसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता है, उसका धन्यवाद करने के लिए हमें रोज भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें अपने बॉडी के हर पार्ट का धन्यवाद करना चाहिए। इस दिल का भी धन्यवाद करना चाहिए जो 24 घंटे धड़कता है। ये सांसों का भी धन्यवाद करना चाहिए जो चलते हैं। लेकिन व्यक्ति इतना संसार में उलझा हुआ है। हमने बताने का प्रयास किया कि इस संसार में जब आपका जन्म हुआ तो ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी माँ बाप का दिया हुआ है। ये सोल ही
आप अपनी कह सकते हैं, पर सोल तो ऐसी है जो मरने के बाद भी रहेगी। लेकिन हमारी जो पहचान है, क्या सोल है? हमारी पहचान तो शरीर से है। लोग कहते हैं हमारी पहचान शरीर से है, लोग कहते हैं हमारी पहचान सोल से है, कुछ लोग कहते हैं हमारी पहचान तो हमारे समान से है। आप अगर आज मर जाएं तो कल इन सामान को लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपका पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो आपने कर्म किए हैं, हो सकता है उन कर्म की वजह से लोग आपको मरने के बाद भी याद करें। हमने एक बीच में फिलॉसफी बताई, अब यहां पे एक टॉपिक और ले रहे हैं, वो है पेन। एक डायलॉग है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। हमने उसको पॉजिटिव लिया भी, दुनिया में बहुत सारा गम है, लेकिन हम ऐसा बात बोल रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि इस संसार में यदि हम पॉजिटिव थिंकर हैं तो पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ इस संसार के किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं तो पॉजिटिव तरीके से अपनी बात कन्वे करें। ये ना कहें कि ये करने पर आपको ये मिलेगा, आप कहें कि यदि ये बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। मीन्स इस संसार में कभी भी हर कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखने की जो कला है व्यक्ति को सीखनी होती है। हर कंडीशन में है मुश्किल। हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से बात करें, लेकिन हमारे ऊपर भी अगर कोई परिस्थिति गलत आएगी तो हम शायद इसको सहन ना कर पाए। लेकिन हम ये एक विचार कर रहे हैं कि यूनिवर्सली एक विचार है कि हमें इस पूरे ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को भी परिस्थिति को सहन करने की ताकत होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इस वाक्य को पूर्ण रूप से फॉलो भी करते हैं और हर स्थिति में अपने आप को मोल्ड करने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन हम अपने विद्यार्थियों को ये कह रहे हैं। अब यहां पे विद्यार्थियों के रेफरेंस पॉइंट से या हम पेन के बारे में बता रहे थे कि इस संसार में 3 तरह की पीड़ा हम अपने जो डीड्स है, कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। इस संसार में कोई व्यक्ति भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, चाहे उसके पास जो भी है वो ऑन द स्पॉट उसका दान दे दे। जैसा कि हमने कहा था कि संत वो जो किसी को बाउंड ना करे कि मेरी बात सुन के अपनाना पड़ेगा। गुरु वो जो किसी को बाउंड ना करे। संत वो जो किसी को बाउंड ना करे। संत वो होता है जो संत ये कहता है कि जो मेरा वो सब तेरा, तेरा तो तेरा ही है। और गुरु वो कहता है कि जो मैंने ज्ञान आपको दिया वो तेरा और मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा। तो कहने का पर्पज़ यह कि यदि इस संसार में कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने कर्मों के फल से बचना चाहता हूँ, अगर इस संसार में कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने कर्मों के फल से बचना चाहता हूँ, तो हम उसको कहेंगे कि यदि उसके पास जो भी है, यदि उन सब का वो दान अगर दे दे तो भी वो अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास जो भी है मेरा सारा ले लो और मुझे कर्मों के फल से बचा लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स इस संसार में आप अपने कर्मों के फल से डोनेशन के माध्यम से बच नहीं सकते। और ये बात भी बता दें, इस संसार की एक विडंबना है, पर टॉक थोड़ी नेगेटिव होगी तो घबराए नहीं।
एक विचार हम आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि इस संसार में यदि आप अपनी इस संसार की सारी संपत्ति को अगर आप दूसरे को दे दें तो भी व्यक्ति खुश नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में माया का इतना जबरदस्त जादू है कि व्यक्ति इस संसार की सारी संपत्ति लेने के बाद भी खुश नहीं हो सकता। सारी संपत्ति लेने के बाद भी खुश नहीं हो सकता। संत कहते हैं कि आप मेरा सब कुछ ले लें, मैं आपको अपनी जान भी दे सकता हूँ। मतलब इस संसार में महान बनने का ये फॉर्मूला भी है कि आपको जान हथेली पर, हम इस संसार में महान बनने के लिए एक फॉर्मूला दे रहे हैं आपको, संत फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहता है, गाने के रूप में बोलेंगे हम। जान हथेली पर लेकर, जान हथेली पर लेकर हम अपने कर्मों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जान हथेली पर लेकर असा कर्मानु कर दे पे हाँ। मतलब टोन को चेंज किया मैंने। हमने कहा कि जान को हथेली पर लेकर हम अपने कर्मों को कर रहे हैं, और इस बात की हम परवाह नहीं कर रहे कि सामने वाला व्यक्ति हमसे अगर जान भी मांग ले तो हम दे देंगे, और अगर वो जान मांगेगा तो हमारा कर्म करने का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो यहां पे हमने ये बात की। अब पेन के बारे में बात कर रहे थे कि इस संसार में जो पेन है, 3 तरह की पेन है। एक पेन वो है जो हमारे कर्मों से हमें मिल रही है। 3 तरह के कष्ट इस दुनिया में, 3 तरह के कष्टों के लिए इस व्यक्ति को तैयार रहना पड़ता है। इस संसार के व्यक्ति को 3 तरह के कष्टों के लिए तैयार रहना पड़ता है। एक वो कष्ट है जो उसकी डीड की वजह से हुआ है, एक वो कष्ट है जो उसकी फैमिली की डीड की वजह से हुआ है, एक वो कष्ट है जो समाज की किसी गलत डीड की वजह से हुआ है, एक वो कष्ट है जो नेचर की वजह से हुआ है। अब समाज को हम नेचर के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो समाज ने गलती की है वो हमारे एंड पे नहीं है। मींस एक है पहली पार्टी गलती, एक है सेकंड पार्टी गलती, और एक है थर्ड पार्टी गलती। 3 गलतियों की वजह से इस संसार में किसी व्यक्ति को भी पेन मिलता है। एक गलती जो आपने की है उसका पेन आपको सहन करना पड़ेगा। एक गलती जो आपके परिवार के लोगों ने की है उसका पेन भी आपके परिवार के लोगों को सहन करना पड़ेगा। एक गलती इस समाज ने की है उसका पेन पूरे समाज को सहन करना पड़ेगा। अब समाज की गलती का जो पेन है वो एक बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में हमें सहन करना पड़ता है, लेकिन परिवार की गलती के जो पेन है वो किसी और रूप में, रोग के रूप में, ऋण के रूप में, मुकदमे के रूप में भी सहन करना पड़ता है। मींस इस संसार में व्यक्ति अपने डीड से बच नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब एक पॉइंट और ले रहे हैं, वो रेडीनेस के बारे में आपकी जानकारी शिफ्ट अप कर रहे हैं। वह है कि इस संसार में हर व्यक्ति जब कर्म करता है, जिस भी कर्म को आप करते हो उसके संबंध में आपका रेफरेंस पॉइंट बढ़ता है। मीन्स इस संसार में एक टीचर है, अगर एक टीचर किसी चीज के बारे में बताता है तो उसका रेफरेंस पॉइंट बढ़ता है। लेकिन जब वो टीचर बता रहा है तो रेडीनेस का फॉर्मूला हमारे जीवन में ग्रोथ के लिए, रेडीनेस का जो फॉर्मूला है इतना पावरफुल है। अपने सपनों को प्राप्त करने के संबंध में रेडीनेस का जो फॉर्मूला है इतना जबरदस्त है कि हम अपने सपनों को प्राप्त करने के चक्कर में रेडीनेस के फॉर्मूले को फॉलो अप करते हैं। जितना हम अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एफर्ट करते हैं उतना रेडीनेस का जो सिद्धांत है एक्टिवेट होता है।
इस संसार में किसी व्यक्ति को पूरे वर्ल्ड की सेवा करने के लिए भेजा गया है, तो नॉर्मली जब वो पढ़ाई करेगा तब भी, और जब वो उस स्टेज पे जा रहा होगा कि वर्ल्ड का महान व्यक्ति बनेगा, उस स्थिति में भी उसके लेवल में चेंज आएगा। ये टीचर की बात कर ले, अगर टीचर टॉप का टीचर बनने का, स्कूल के टॉप का टीचर बनने के बारे में विचार कर रहा होगा, तो वो उसकी रीडिंगनेस जो है वो उसका लेवल चेंज होगा रीडिंगनेस का। अब रीडिंगनेस का मतलब क्या होता है कि यदि एक टीचर, अगर एक टीचर को कहा जाए कि हम 1 घंटे में आपको कुछ समझा रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो आपने बच्चों को समझाना है, और आपको 1 घंटे में जो समझा रहे हैं, घंटा खत्म होने के बाद ही आपको अलग से क्लास में जाके बच्चों को समझाना है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं, सीक्रेट है, एक किस्म से हमारे जीवन का एक सीक्रेट है। यह टीचर पे लागू किया है, जीवन के हर क्षेत्र पे लागू होता है। यदि 1 घंटे के टाइम पीरियड में जो घटना घटित हुई, उसको आपको उससे समझ के कुछ अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करना है। टीचर के उदाहरण से बात समझ आती है। अगर एक टीचर को कहा जाए कि इस हॉल में हम आपको समझा रहे हैं और जो 1 घंटे में समझाएंगे आपको अगली क्लास में जाके उसको समझाना है, तो टीचर पूरी एकाग्र होकर चीज समझता है। तो रीडिंगनेस बड़ी एक्टिव है। अगर टीचर को कहा जाए कि आपको समझाना है और आपको लिखने का अधिकार दे दिया कि आप जो भी हम इस क्लास में समझ रहे हो उसको लिख सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, या फिर उसको कहा जाए कि आप उसको बोल के हम आपको रिकॉर्ड करने का परमिशन दे रहे हैं कि आप रिकॉर्ड कर लो, या फिर टीचर को कहा जाए कि आपको जो हम समझा रहे हैं आपको ना लिखने का अधिकार है ना रिकॉर्ड करने का अधिकार है, आपको सिर्फ समझना है कि हम क्या बता रहे हैं, वो चीज ऑन द स्पॉट आपको 1 घंटे के बाद अपने बच्चों को बतानी। देखो, तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस संसार में हर व्यक्ति की जो रीडिंगनेस का फॉर्मूला है, हर तरह से इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि यदि आपको यह कहा जाए कि आपको 8 काम करने हैं और जो 8 काम आपने करने हैं, उन कामों के संबंध में यदि हेल्पफुल मटेरियल आपको 8 घंटे से पहले मिल रहा हो, तो वो 8 काम करने में आपकी जो रीडिंगनेस होगी वो फास्ट होगी। अगर बात समझ में नहीं आई तो समझाते हैं। मान लो आपको कहा जाए कि आपको 8 इंग्लिश के सेंटेंस बोलने हैं, एग्जाम्पल, और वो 8 इंग्लिश के सेंटेंस आपको 1 घंटे बाद बोलने हैं, और हम इस हॉल में लगभग 100 इंग्लिश के सेंटेंस बोलने वाले हैं, तो आपकी रीडिंगनेस सिर्फ 8 सेंटेंसों के बारे में या 10 सेंटेंसों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखेगी कि यहीं से ही पिक कर ली जाए, 100 में से 8 सेंटेंस यहीं से पिक कर ली जाए ताकि अगली क्लास में बोले जा सके। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि आपको 8 सेंटेंस तो क्या 1 सेंटेंस भी अगली क्लास में नहीं बोलना, लेकिन इस क्लास में हम 100 इंग्लिश के सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपकी रीडिंगनेस डाउन होगी, आपकी जो पिकअप लेवल है डाउन होगी। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट नहीं। तो रीडिंगनेस के सिद्धांत की उपयोगिता वही ले पाएगा जो अपने जीवन में घटनाओं को कैरी करके अपने जीवन में उतारना चाहेगा। जीवन में बनना हो महान, तो रीडिंगनेस के इस फॉर्मूले पर देना ध्यान कि 1 घंटे की घटना को अगले घंटे में अगर आपने कैरी करना है, अगर यह कहा जाए कि 1 घंटे की जो घटना हो रही है उसको अपने जीवन में उतारना आपके लिए नेसेसिटी है, तो आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। अदरवाइज अगर आपने उस 1 घंटे की घटना से कुछ सीखा नहीं और अपने जीवन में उतारा नहीं, तो हम आपको फायर करने वाले हैं। देखो फिर नजारा, रीडिंगनेस का मैजिक देखो। लेकिन रीडिंगनेस का मैजिक तब काम करता है यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को बनाया हो, डेडलाइन बनाई हो, अदरवाइज रीडिंगनेस का फॉर्मूला काम नहीं करता। अगर आपको कहा जाए आपको
एक बगीचा दिया है, उसमें पानी भरना है, और इस क्लास में हम पानी भरने के अलग अलग तकनीक बता रहे हैं, और 1 घंटे बाद ही आपने पानी भरना है। तो यहां पे जो क्लास में जो भी बताया जाएगा उसमें आप अपनी रीडिंगनेस को एक्टिव रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 1 घंटे बाद आपने बगीचे में पानी भरना है, और उस पानी भरने से आपको 1,000 रुपये मिलने हैं। रीडिंगनेस का फॉर्मूला तब काम करता है यदि जीवन में किसी चीज को क्रिएट करने के संबंध में आपने एक डेडलाइन प्लानिंग बनाई हुई है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। हमने काफी एग्जाम्पल से बात को समझाने का प्रयास किया, और यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को उम्र के उस पड़ाव में प्राप्त कर लें जिस पड़ाव में प्राप्त करने के बाद आप अपने आप को सेटिस्फाई समझें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।